जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें मेल और फीमेल की कितना कट ऑफ गई थी और उसका सेफ स्कोर क्या है, वो हम ए टू जेड देखने वाले हैं। और उसका आपका कट ऑफ कितनी जाएगी और आप इस बार का पेपर आपका हार्ड था या नॉर्मल था, और कौन से शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड था और कौन सा नॉर्मल था और कौन सा इजी था, तो आपको नॉर्मल के कितने मार्क मिलने वाले हैं, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आपकी एक सेल चल रही है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सेल आपकी सीमित समय के लिए है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, सीडीए, एसएससी या बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साल का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आया है ऑफिसर फ्यूचर सेल। तो इसमें आपके लिए बात करते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं। अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हैं तो इसमें आपको पूरा साल का पैकेज मात्र मिलने वाला है 571 रुपये में। ये आपको 571 रुपये में मिलेगा। आपको इसमें भी अगर डिस्काउंट चाहिए तो हमारा ये कूपन कोड है जॉब, इसे यूज कीजिए, आपको 12% का यहाँ पर का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके लिए इसमें एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो क्या, ये हमारा ईयरली पास प्रो मैक्स है, इसे खरीदिए तो ये मात्र आपको पड़ने वाला है 703 रुपये का। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा ये जो कूपन कोड है इसमें भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर क्या आपको 12% का ऑफ हो जाएगा। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द कैसे खरीद लीजिए। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं आपके लिए क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो इसमें सभी क्लासेस मिलेंगी आपके लिए, फुल एक्सेस मिलने वाला है, लाइव क्लास मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, और उसमें प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक इंटरव्यू मिलने वाले, एक्सपर्ट की गाइडेंस और बुक, यानी एक ही पास में आपकी पूरी तैयारी होने वाली है। तो देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और अभी अपना ईयरली पास क्या प्राप्त करना है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अपडेट से आप हमेशा आपके पास सबसे पहले पहुंचे और अपडेट रहें। तो तैयारी जारी रखें और याद रखें, फ्यूचर ऑफिसर आपकी सफलता का असली साथी है। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द इसे बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए। और हमारा ये कूपन कोड है, इसे यूज करके क्या आप 12% का ऑफ पा सकते हैं। डिस्काउंट ये दोनों के लिए है आपके लिए। तो आइए आपकी हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर। एसएससी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 ऑल शिफ्ट एवरेज यानी रॉ स्कोर के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसमें बात करेंगे इसका सेफ स्कोर और इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी है। और आपका पिछला जो स्कोर था वो मैंने आपकी जो वीडियो थी उसमें बता दी। इस वीडियो हम बात करेंगे आपकी शिफ्ट कौन सी हार्ड थी और कौन सी मॉडरेट थी। तो कई सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम क्या सेकंड शिफ्ट में जो आपका जनवरी में या दिसंबर में हुआ था बच्चों का सेकंड फर्स्ट, उनका कट ऑफ कितना है और क्या उनका हो सकता है। तो उसी के बारे में, उनके डाउट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं 20 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट में, एवरेज उसके मार्क्स जो नंबर रहे हैं वो हैं 52.44 डबल ये उसके। और यहाँ पर टोटल छात्र किसकी संख्या कितनी रही थी आपके 83 जो छात्रों की यहाँ पर टोटल संख्या रही थी। उसके बाद हम देख लेते हैं 30 दिसंबर के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था, ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसका जो एवरेज मार्क है, जो एवरेज नंबर है वो क्या है 53.12173 है। और इसमें टोटल छात्रों की संख्या थी वो 191 थी, यानी 191 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो जो इसकी जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है और इसमें करीब 2 लाख से अधिक छात्रों की यहाँ पर पूरा डाटा है। तो उसमें हम कुछ ही कवर कर पाएंगे। और आपका स्कोर कितना आया है वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर हम देखते हैं 18 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहते छात्रों के वो 53.38347 ये रहते। यहाँ पर 118 छात्र के प्रेजेंट रहते जिन्होंने एग्जाम दिया था। और आप किस शिफ्ट में थे और आपके कितने मार्क आए थे वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर हम देखते हैं 19 दिसंबर को जो आपका शिफ्ट सेकेंड में हुआ था, इसमें 53.8629 ये इनके एवरेज मार्क्स रहे थे। और यहाँ पर 62% के यहाँ पर छात्र प्रेजेंट रहे थे। फिर हम देखते थे 29 दिसंबर को
जो सेकंड फर्स्ट में जो शिफ्ट थी आपकी, उसमें छात्र कितनी संख्या थी, उसका एवरेज मार्क्स था। यहाँ पर एक कितने 152 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे और यहाँ पर 54.47533 यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स रहा था। फिर हम बात करते हैं वो वाले छात्र जिन्होंने 31 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम दिया था, तो वो कितने 46 छात्र थे जिन्होंने 31 दिसंबर की जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम दिया था। इसका जो एवरेज मार्क्स था तो यहाँ पर था आपका 54.63587 था इनका। तो भाई हम देखते हैं आप 26 दिसंबर की जो शिफ्ट रह रही थी यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में कितना, थर्ड शिफ्ट में आपके जो छात्र का थे यहाँ पर 107 यहाँ पर छात्र थे टोटल, 57.72897 यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहे थे इतने रहे थे, इतने 107 छात्रों के 54.72 मान लो आप इतने नंबर आए थे। फिर हम देखते हैं आपका जो 24 दिसंबर में छात्र बैठे थे वहाँ पर 121 छात्र वहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, उसमें मेल भी थे और फीमेल भी थी। तो यहाँ पर इनका एवरेज मार्क कितना था, ये 55.762524 रहा था। और यहाँ ये आपका कौन सी शिफ्ट में थे, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में थे। फिर वहीं हम बात करने की 26 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है शिफ्ट सेकंड में, तो इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स रहे थे इनके 56.0676 रहा था। इनका यहाँ पर कितने छात्र प्रेजेंट रहे, तो यहाँ पर क्या 133 छात्र का यहाँ पर भी प्रेजेंट रहे थे। फिर इसके बाद में आगे हम बात करते हैं जो आपका 6 जनवरी वाले जो एग्जाम हुआ था, तो जो 6 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ ये आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ है। यहाँ पर क्या 260 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के थे। और उसमें आपके हर कैटेगरी के छात्र बैठाए जाते हैं, जरूरी नहीं है आपके एक ही कैटेगरी के छात्र हों। तो उनमें से हम बात करें यहाँ पर 56 यानी 56.16058 यहाँ पर इनका एवरेज मार्क्स रहे थे। और भाई कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम मेरा 5 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी के 52 आ रहे हैं, किसी के 63 आ रहे हैं और किसी के 56 आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैम मेरा हो सकता है। तो हाँ, उन बच्चों का आंसर है हाँ आपका हो सकता है, क्योंकि पिछली कट ऑफ के हिसाब से अभी का जो कट ऑफ आया है वो इसका कट ऑफ क्या थोड़ा हाई जाने वाला है, कि पिछला आपका पेपर थोड़ा इजी था और ये वाला पेपर आपका क्या टफ है। तो इसमें आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का मिलने की संभावना यहाँ पर 15 से आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा हार्ड शिफ्ट वालों के लिए। वहीं अगर मॉडरेट वालों की देखें तो यहाँ पर क्या उन्हें 8 से 10 नंबर का नंबर मिल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी जो आपका 5 जनवरी को एग्जाम हुआ है से जो आपके शिफ्ट सेकंड में यहाँ पर 56.44 रहा था। जो स्कोर है यहाँ पर 256 छात्र के प्रेजेंट रहे थे। भाई हम देख लेते हैं 20 दिसंबर के लिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में जो आप बच्चों का एग्जाम हुआ था वहाँ पर 79 यानी 79 छात्र यहाँ पर के आपके प्रेजेंट रहे थे। उनके कितने नंबर आए थे, उन्होंने 56.7689 इनके मार्क्स आए थे। फिर भाई हम बात करते हैं 27 दिसंबर को जो छात्रों के एग्जाम हुआ था, तो वो सेकंड शिफ्ट में थे। वहाँ पर आपके कितने छात्र प्रेजेंट थे, यहाँ पर 132 यानी 132 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट थे। 57.3788 यहाँ पर क्या इनका एवरेज मार्क्स रहा था। फिर हम देखते हैं 19 दिसंबर का। 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जो छात्र थे उनकी संख्या थी उनकी 73 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे, जो मौजूदा एग्जाम हॉल में बैठे थे। उन्होंने जो एग्जाम दिया था तो उनका जो मार्क है वो क्या 57.15753 है। भाई अगर हम देखें 31 दिसंबर वाले की भी छात्र थे, उनके भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उनका सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो यहाँ पर देखें तो 57.60063 यहाँ पर रहा था। यहाँ पर क्या 48 छात्र यहाँ पर भी प्रेजेंट रहे थे। तो वो भी निश्चिंत रहिए आपका भी हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द का फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको इसका फिजिकल भी बहुत हार्ड होता है। ऐसा ना हो आपका पेपर भी क्वालिफाई हो गया हो और आप फिजिकल नहीं निकाल पाए, तो इससे क्या बेहतर होगा कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहें और बाकी बहुत सारे एग्जाम है उसकी भी तैयारी करते रहें। फिर देखते हैं 27 दिसंबर का जो आपका एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर इसका जो एवरेज मार्क है वो 57.70149 है। यहाँ पर 134 छात्र यहाँ पर भी प्रेजेंट रहे थे। 24 दिसंबर की अगर हम बात करें शिफ्ट सेकंड में, यहाँ पर 57.7338 ये इनका एवरेज मार्क रहा था। यहाँ पर 108 छात्र के प्रेजेंट रहे थे।
भाई अगर हम बात करें 29 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है, ये आपका थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहा है आपका वो 58.14925। यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहा है, यहाँ पर 134 छात्र का यहाँ पर भी आपके प्रेजेंट रहे थे। वही अगर हम बात करें 24 दिसंबर के लिए जो आप थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो वो देखें आपका 58.182। यहाँ पर का जो एवरेज मार्क रहा था, यहाँ पर 110 छात्र यहाँ पर भी क्या आपके प्रेजेंट रहे थे। क्योंकि इसका डाटा बहुत है और आपका कितना कट ऑफ आ रहा है और किस कैटेगरी से आए हैं और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर हम पर देख लेते हैं हम 23 दिसंबर के लिए सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ पर 58.18617 इसका एवरेज मार्क आता है। यहाँ पर 94 छात्र के यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। तो ये आपका जो 20 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है, ये आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे जो छात्र थे, यहाँ पर 62 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे और इनका एवरेज जो मार्क था वो 58.278323 रहा था। तो आप सब लोग किस शिफ्ट में थे और आपका एग्जाम जो रहा है उसमें आपका कितने मार्क आ रहे हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इससे निश्चिंत रहिए। जो 20 दिसंबर को हुआ है सेकंड शिफ्ट में, इसका देख लें तो यहाँ पर 58.31053 यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहा था, यहाँ पर 95 छात्र का यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। फिर हम देख लेते हैं वही 22 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में, यहाँ पर जो एवरेज मार्क है इनका 58.50526, ये इनका एवरेज मार्क है। यहाँ पर 95 के छात्र यहाँ पर भी प्रेजेंट रहे थे। फिर आपका जो एग्जाम हुआ है 4 जनवरी के लिए शिफ्ट सेकंड में, जो इसका एग्जाम हुआ है उसका देख लें। इसका एवरेज मार्क जो रहा है वो कितना है, 58.51632 रहा है। यहाँ पर आपके 38 छात्र के प्रेजेंट रहे थे। भाई अगर बात करें हम जो 29 दिसंबर के लिए आपका एग्जाम हुआ है शिफ्ट सेकंड में, वहीं अगर देखें तो 58.859449 यहाँ का एवरेज मार्क रहा था। इसमें कितने छात्र प्रेजेंट थे, 137, यानी यहाँ पर 137 छात्र का यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। भाई हम देखते हैं अगर 23 दिसंबर को जो छात्रों का एग्जाम हुआ था, ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यहाँ इनका जो एवरेज मार्क रहा था वो 59.275 रहा था और यहाँ पर क्या 90 छात्र यहाँ पर भी आपके प्रेजेंट रहे थे। तो 2 जनवरी वाले जो छात्र हैं उनका मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मेरा हो सकता है। तो उनमें एक छात्र का जो कमेंट था, उसका कमेंट था कि मैम मेरा 63 मार्क है तो मेरा हो सकता है, मैं ओबीसी से हूँ। तो यहाँ पर जो 63 वाला छात्र है तो उसका हो सकता है कि यहाँ पर इनके लिए क्या नॉर्मलाइजेशन के अंक मिल जाएं, तो वो अपनी तैयारी का स्टार्ट कर सकता है। तो ये आपका जो 2 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था और इसमें 196 यानी 196 छात्र का यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। भाई अगर हम देखें 30 दिसंबर के जो इनका एग्जाम हुआ है, ये शिफ्ट थर्ड में हुआ था आपका एग्जाम 59.46778, ये इनका एवरेज मार्क रहा था। यहाँ से 225 छात्र यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट रहे थे। भाई अगर हम बात करें 3 जनवरी के लिए उनका बात करें तो ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था और इनका जो एवरेज मार्क है वो 59.629 इनका एवरेज मार्क रहा था। यहाँ से 219 छात्र का यहाँ पर भी प्रेजेंट रहे थे। उसके बाद हम देख लेते हैं जो 6 जनवरी वाले जो एग्जाम में छात्र बैठे थे, फिर हम बात कर लेते हैं जो आपका 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में। यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहा था यहाँ पर 60.12731, ये इनका एवरेज मार्क रहा था। यहाँ पर 216 छात्र का यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। फिर 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ है थर्ड शिफ्ट में, यहाँ पर 60.15206, ये इनका एवरेज मार्क रहा था। यहाँ पर क्या 97 यहाँ पर छात्र का प्रेजेंट रहे थे। भाई अगर हम देखें 5 जनवरी के लिए जिन छात्रों का एग्जाम हुआ था वो थर्ड शिफ्ट में, उनका जो एवरेज मार्क है वो क्या 60.48017 रहा था और यहाँ पर क्या 290 छात्र प्रेजेंट रहे। तो 26 दिसंबर का अगर हम बात करें तो इनका
फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था इनका 60.82087 इनका एवरेज मार्क रहा था और 127 यहाँ पर छात्र के प्रेजेंट रहे थे। वही बात करें हम 23 दिसंबर के लिए, तो यहाँ ये आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यहाँ पर 660 यानी आपका 60.915 यहाँ का एवरेज मार्क रहा था। यहाँ पर क्या आपके 100 छात्र यहाँ पर भी प्रेजेंट रहे थे। वही हम देखें 30 दिसंबर के लिए फर्स्ट जो आपका शिफ्ट सेकंड में हुआ है, यहाँ पर 61.1009 यहाँ पर जो एवरेज जो इनके नंबर रहे हैं वो हैं, और यहाँ पर 123 यानी 223 यहाँ पर छात्र क्या है प्रेजेंट रहे थे। फिर हम वही देख लें 27 दिसंबर के लिए जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसका जो एवरेज मार्क है वो 61.35172 रहा है, और यहाँ पर 145 छात्र का यहाँ पर क्या 145 छात्र यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर हम वो देखें 30 जनवरी वाले छात्रों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे क्या मैम मेरा हो सकता है, तो यहाँ का जो एवरेज मार्क है आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर क्या 61.36538 रहा है। यहाँ पर 208 छात्र आपके प्रेजेंट रहे थे, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 68 वाले तो आपका 53 है या फिर 42 है या 78 है, तो आपका क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलाकर आपका अच्छा खासा हो जाएगा, तो आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बात करी हमने फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, इनका पेपर थोड़ा क्या मॉडरेट था, तो यहाँ पर आपको 8 से 10 नंबर मिलने की संभावना है कि 8 से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे नॉमिनेशन के। आपका पिछले पेपर से लेकर ये वाला पेपर का थोड़ा टफ था, तो इसलिए, और जो टफ है जो पिछला जो स्कोर है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि आपका जो डाटा है जो मैं डाटा बता रही हूँ वो आपको गलत लगे या रॉन्ग लगे। ये सब कुछ मैं कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप किए आप एक एक चीज सटीक साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना और सब कुछ A to Z बात करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसका फर्स्ट शिफ्ट का, जो 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। इसका फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर जो एवरेज मार्क रहा था वो 62.39423 रहा था। यहाँ पर 130 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। वही हम बात करें 3 जनवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ है, ये थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। यहाँ पर क्या 218 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। कितनी छात्र प्रेजेंट रहे थे 218 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर और इनका जो एवरेज मार्क रहा था वो 62.65252 यहाँ पर जो क्या इनका एवरेज मार्क रहा था। फिर हम भाई बात करें इसका 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है आपका, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इनका यहाँ पर कितने छात्र की संख्या रही थी, यहाँ पर 212 छात्रों की संख्या रही थी। तो यहाँ पर 62.72759 यहाँ पर का जो एवरेज इनका मार्क रहा है। फिर हम वो देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2026 के लिए जो आपका एग्जाम हुआ है, ये आपका शिफ्ट थर्ड में एग्जाम हुआ था। तो इन्हें जो एवरेज मार्क रहा है यहाँ पर 63.13043 यहाँ पर इसका एवरेज मार्क रहा है। यहाँ पर छात्रों की संख्या टोटल देखी जाए तो 200 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। वही अगर हम बात करें 5 जनवरी के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था, इनका एवरेज मार्क्स देखा जाए तो यहाँ पर क्या 63.26574 यहाँ पर क्या एवरेज मार्क रहा था। और यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या अगर हम बात करें तो 200 यहाँ पर 70 के टोटल छात्रों की संख्या रही थी। भाई अगर हम देख लें कि 2 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और इसमें जो एवरेज मार्क है वो आपका 67.89302 और यहाँ पर जो छात्र हैं उनका 215 यहाँ पर छात्र क्या प्रेजेंट रहे थे। 215 छात्र यहाँ पर भी क्या आपके प्रेजेंट रहे थे जो 2 जनवरी को आपका शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ था। तो ये हमने देख लिया शिफ्ट वाइज आपका कितना और कितना स्कोर आया था, वो देख लिया सब कुछ। और आप किस शिफ्ट से थे और आपका कितना नंबर आया था और किस कैटेगरी से थे वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो आइए हम बात कर लेते हैं आगे आपका जो सेफ स्कोर है वो। तो इसका एक्सेप्टेड कट ऑफ और हम क्या बात करेंगे इसका सेफ स्कोर जो आपका 2025 में था वो कितना रहने वाला है वो देखते हैं भाई। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, क्या मेल और फीमेल की बात करेंगे यहाँ पर क्या। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई क्या कैटेगरी
और यहाँ पर हम बात करते हैं मेल के लिए, और ये कैटेगरी हो गई आपकी, और ये हो गई फीमेल के लिए, यानी फीमेल की यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले हम जनरल वालों के लिए। तो जनरल जो कैटेगरी के छात्र हैं उनका जो मेल का जो स्कोर पहले कितना आपका कितना जा सकता है, तो यहाँ पर का 67 तक इनका ये सेफ स्कोर रहा है, होने वाला है। और ओबीसी की अगर बात करें हम, तो ओबीसी में आपका का 64 तक इनका सेफ स्कोर रह सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र हैं उनका 62 तक यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है। और एससी कैटेगरी वाले छात्र हैं जो अगर उनका देखें जो मेल का, तो इनका जो सेफ स्कोर है वो क्या 61 तक इनका सेफ स्कोर रह सकता है इस बार। और जो एसटी वाले हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना इनका 60 तक इनका सेफ स्कोर रह सकता है। वही अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी वाले जो छात्र हैं उनकी, तो फीमेल कैटेगरी का अगर देखें तो पहले हम देख लेते हैं जनरल वालों के लिए। तो जनरल के जो फीमेल है उनका क्या 57 तक यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है। ओबीसी का अगर देखें तो ओबीसी का भी यहाँ पर इनका का 55 तक यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रह सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस वाली जो छात्रा हैं ईडब्ल्यूएस वाली, इनका का 54 तक यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है। और जो एससी वाले हैं तो एससी वालों का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है 50। और जो एसटी वाली जो फीमेल है उनका सेफ स्कोर रहने वाला है यहाँ पर 49 इनका क्या सेफ स्कोर रह सकता है। अगर आपका इतना सेफ स्कोर है, आपके इतने मार्क आ रहे हैं, तो आप क्या फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लेट ना होकर क्या जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल भी बहुत हार्ड होता है। तो इसमें आप क्या चूक ना जाए। और आप सभी अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें आपका स्कोर कितना आया है। मैंने एक पोल डाला था, उसका जो कितना रहा है कि मैंने पूछा था छात्रों से, वो मैंने पोल डाला था कि आपके दिल्ली जो पुलिस कांस्टेबल का जो आपका स्कोर है वो कितना रहा था। तो मुझे कुछ छात्रों ने जो यहाँ पर रिप्लाई दिया है, तो मैंने पहले डाला था 60 से 65 वाले कितने छात्र थे, यहाँ पर 14% का 60 से 65 वाले छात्र हैं। अगर भाई फिर मैंने दूसरा यहाँ पर डाला था ऑप्शन क्या 60 से 58 वाले कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर 60 से 58 वाले क्या मेरे पास कितने आए हैं 34% छात्र हैं। तो फिर मैंने तीसरा यहाँ पर क्या डाला था कि 50 से 55 वाले क्या 50 से 55 वाले कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर का 39% के 50 से 55 वाले छात्र थे। अगर फिर मैंने उसमें डाला था इसका 40 से 45 वाले कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर 40 से 45 वाले के 14% छात्र थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर करीब 100-150 लोगों ने क्या ये उनका कितना स्कोर आया है, उनका क्या 55 से यानी 55 से 60 यानी 60 से 50 के बीच में ही, यानी 50 से 55 के बीच में ही क्या ज़्यादातर बच्चों ने क्लिक किया था कि मैम हमारे इतने मार्क आए हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम मैं ओबीसी से हूँ और मेरे 62 अंक आ रहे हैं, क्या मेरा हो सकता है। तो जी हाँ, आपका हो सकता है और फिजिकल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपका जो स्कोर पिछला वाला रहा है उसके जो फाइनल कट ऑफ बता दें आपके लिए कितना रहा था, वो भी देख लेते हैं। तो जो आपका 2030 और 24 का रहा था, तो उसमें मेल की जो संख्या थी टोटल जो यहाँ पर 29,404 यहाँ पर मेल की संख्या रही थी आपकी। और फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या 8,964 यहाँ पर फीमेल की संख्या रही थी। जो आपका किसकी बात हो रही है, जो आपका 30 और 24 का जो एवरेज डाटा रहा था उसका। तो जनरल का अगर हम देखें तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए, तो जनरल का जो यहाँ पर बात करेंगे मेल के लिए और यहाँ पर बात क्या करेंगे फीमेल के लिए। तो मेल का पहले हम देख लिए तो यहाँ पर 62.13 यहाँ पर मेल का जो जनरल का रहा था। और ओबीसी का अगर हम देखें तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का यहाँ पर डाटा रहा था वो 61.41 यहाँ पर का ओबीसी का डाटा रहा था मेल के लिए। फिर हम देखते हैं जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाला जो डाटा रहा था यहाँ पर क्या वो आपका रहा था 61. इसका क्या
64 इसका डाटा रहा था। फिर अगर हम बात करें SC वालों का, तो SC वालों का देखें तो 57.27 ये इसका एवरेज मार्क रहा था, जो पिछला रहा था आपका। फिर SC का जो ST उस कैटेगरी वाले देखें तो उनकी देखें तो उनका रहा है यहाँ पर 57.45 यहाँ पर का मेल का रहा था। 57.45 यहाँ पर क्या मेल का रहा था, जो पिछला जो एवरेज मार्क रहा था वो। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इस फीमेल की हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो जनरल कैटेगरी की जो छात्रों की संख्या रही थी पिछले वाले में, तो यहाँ पर क्या वो 29,066 यहाँ पर का जनरल कैटेगरी वाले छात्र रहे थे। फिर हम देख लेते हैं ओबीसी वाले कितने छात्र थे यहाँ पर, तो 5507 छात्र यहाँ पर ओबीसी वाले थे। और ये आपके थे ईडब्ल्यूएस वाले संख्या थी इनकी। और ओबीसी वालों के अगर हम देखें तो ओबीसी वालों छात्रों की संख्या रही थी 12,752 यहाँ पर ओबीसी वालों की संख्या रही थी। ये मेल कैटेगरी की बात करिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि फीमेल का हम डाटा जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की जो छात्र थे उनकी कितने संख्या रही थी, तो यहाँ पर 4,983 के एससी कैटेगरी वाले छात्र रहे थे। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर क्या 970 छात्र के एसटी वाले रहे थे। जो आपका 23 और 24 का जो एवरेज डाटा रहा था वो इतना रहा था, इतने छात्र यहाँ पर प्रेजेंट आए थे। और मेल वाले छात्रों की संख्या ये थी, और फीमेल का हम नेक्स्ट पेज पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम फीमेल के लिए। और यहाँ पर उनका डाटा देखेंगे, टोटल डाटा कितना रहा था। तो यहाँ पर मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में जो जनरल वाले जो छात्र थे उनकी संख्या आई थी, यहाँ पर संख्या हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनका एवरेज जो नंबर जो मार्क है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनका रहा था 56.27 इनका एवरेज मार्क रहा था। फिर हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस का जो एवरेज मार्क रहा था यहाँ पर 55.75 इनका एवरेज मार्क रहा था। फिर अगर हम देखें तो ओबीसी वाले जो छात्रों की संख्या है ये फीमेल की, तो फीमेल का देखें तो फीमेल की यहाँ पर रही थी आपकी 55.82 के ओबीसी वालों की रही थी। भाई अगर हम बात करें तो एससी वालों के लिए, तो एससी वालों का जो एवरेज मार्क रहा था पिछली बार आपका तो 52.43 यानी 43 इनका एवरेज मार्क पिछली बार रहा था। फिर हम देखेंगे एसटी कैटेगरी वाले जो छात्र हैं जो महिलाएं हैं उनका कितना एवरेज मार्क रहा था, तो यहाँ पर का 52 पॉइंट कितना रहा था, यहाँ पर 18 इनका एवरेज मार्क रहा था। फिर इसमें हम बात करते हैं इनमें इनका संख्या कितनी रही थी तो मेल की, तो यहाँ पर 1225 यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो मेल थी उनके 56.27 जो नंबर आए थे पिछली बार। और ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस वाली जो महिलाएं थी उनका था 1452 यहाँ पर क्या महिलाएं 1452 यहाँ पर महिलाएं रही थी ईडब्ल्यूएस वाली। फिर ओबीसी वाली महिलाओं की बात करें तो 3,379 यहाँ पर महिलाएं रही थी जो ओबीसी कैटेगरी से थी, जिनके 55.82 मार्क आए थे, इतने नंबर आए थे। फिर एससी कैटेगरी वालों जिनकी क्या 52.27 मार्क आए थे, वो कितनी महिलाएं थी, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या 1100 वो महिलाएं थी जिनके क्या 52.27 मार्क आए थे। भाई अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी वाली थी उनके कितनी महिलाएं थी, तो यहाँ पर 140 महिलाएं थी जिनके क्या 52.18 नंबर आए थे, वो क्या 140 महिलाएं थी। तो इनका अगर हम डाटा देंगे तो यहाँ पर महिलाओं का डाटा कितना रहा था वो मैंने बताया था आपके लिए। तो यहाँ पर महिलाएं थी वो 8,964 महिलाएं थी पिछले जो आपका 2023 और 25 का आपका डाटा है, टोटल 2023 और 25 का पूरा डाटा है।
ये जो मैंने आपको बता दिया है। पूरा वीडियो बताने के लिए पूरा जो आपका पिछला एवरेज था वो बता दिया, कितना कट ऑफ वाइज है वो भी बता दिया, इसकी फाइनल कट ऑफ और इसका सेफ स्कोर है वो भी सब कुछ हमने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे ये जानकारी उनके पास पहुंच जाए। तो तक के लिए यहीं पर बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।